मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की रणनीति, ताकत और कूटनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर दुनिया की नजर होती है। वहीं अमेरिका की कथित नाकाबंदी महज 24 घंटे के भीतर ही कमजोर पड़ती नजर आई और इस पूरे खेल में एंट्री हुई है चीन की, जिसने बिना किसी डर के ईरान की मंजूरी लेकर अपना मालवाहक जहाज इस संकरे रास्ते से पार करा दिया। जहाज पर मेथनॉल लदा था और सबसे चौंकाने वाली बात, इस जहाज पर कभी अमेरिका ने खुद प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब वही जहाज अमेरिकी दबाव को धता बताते हुए हॉर्मुज से गुजर गया, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टकराव के। ये सिर्फ एक जहाज का गुजरना नहीं था, यह एक मैसेज था, एक स्टेट मैसेज कि जमीन पर हकीकत कुछ और है और दावे कुछ और सवाल उठाते हैं। क्या अमेरिका की समुद्री ताकत पर पहली बार इतनी खुली चुनौती दी गई है? क्या ईरान और चीन ने मिलकर यह दिखा दिया है कि नाकाबंदी सिर्फ कागजों में रह गई है? और इस बीच सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई देश है तो वह है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी ईरान तनाव, दूसरी तरफ चीन का खुला समर्थन और बीच में फंसा पाकिस्तान, जिसकी हालत इस वक्त न घर का न घाट का जैसी हो गई है। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता का फेल होना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन बातचीत बेनतीजा खत्म होते ही उसकी कूटनीतिक साख पर सवाल उठने लगे और अब हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जल्दबाजी में सऊदी अरब का दौरा प्लान करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ऑफिस से उन्हें न्योता मिला है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी का संकेत है। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, अब उसे फिर से मदद की जरूरत है और इस बार उम्मीद टिकी है सऊदी अरब पर। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति की बात नहीं करेगा बल्कि खुलकर आर्थिक मदद की मांग करेगा। नया कर्ज, सस्ता तेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और सरकार के पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और माना जा रहा है कि वो भी इस दौरे में शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद साफ है, दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार एक साथ हैं, कोई अंदरूनी टकराव नहीं है। लेकिन असलियत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका की रणनीति जो हॉर्मुज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ईरान जो अपनी स्थिति मजबूत दिखा रही है, तीसरी तरफ चीन जो बिना डरे अपना खेल खेल रहा है और चौथी तरफ पाकिस्तान जो हर तरफ से दबाव में है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव में स्थिति बनती है तो उसे सऊदी अरब में तैनात अपनी सेना को एक्टिव करना पड़ सकता है और इसका सीधा मतलब होगा ईरान के साथ रिश्ते में तनाव, यानी एक और मोर्चा खुलना जो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर हाल में चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहे, सीज़फायर बना रहे और हालात काबू में रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी प्रभाव है कि वह इन दोनों ताकतों को एक टेबल पर ला सके? इस पूरे खेल में पाकिस्तान की स्थिति एक ऐसे खिलाड़ी की हो गई है जो मैदान में तो है लेकिन खेल उसके हाथ में नहीं है। फैसला कहीं और हो रहे हैं और असर उस पर पड़ रहा है। हॉर्मुज में चीन के जहाज का गुजरना, अमेरिका की चुप्पी, ईरान का आत्मविश्वास और पाकिस्तान की बेचैनी, यह चारों संकेत हैं एक बड़ी कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति संतुलन बदल रहा है, गठबंधन बदल रहे हैं और कमजोर कड़ियां उजागर हो रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान वही कमजोर कड़ी बनता नजर आ रहा है और फिलहाल तस्वीर यह कह रही है कि खेल बड़ा है, खिलाड़ी ताकतवर है और पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। फिलहाल हमारी इस खास वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।